Hello, I'm Ashirvad and I'm your management accounting teacher, and now we will continue our topic according to our previously taught lectures, variance analysis and set standards about variance analysis. We will continue our topic to causal analysis in variance computation, right? Computation means calculations of variance and how to compute your variances, right? ठीक है, वेरियांस एनालिसिस के थ्रू हम लोग वेरियांस एनालिसिस एंड वेरियांस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट टू कंट्रोलिंग कॉस्टिंग, राइट, टू बेटर मैनेजमेंट, राइट, फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रोजेक्ट. चलिए, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. बिफोर कैजुअल एनालिसिस ऑफ वेरियांस इज अंडरटेकन, द अमाउंट ऑफ वेरियांसेस शुड बी कैलकुलेटेड. अब आप कैजुअल एनालिसिस करते हैं तो कैजुअल एनालिसिस के पहले आप लोगों के लिए नीडेड होता है कि यू शुड कैलकुलेट द वेरियांस, राइट. वेरियांस एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग द कॉजेस शुड जनरली बी रेस्ट्रिक्टेड टू दोज वेरियांस एंड देयर आर सिग्निफिकेंट द ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट, राइट. जो मैनेजमेंट के लिए सबसे मेन ओपिनियन दिया जाता है कि आपको वेरियांस को कैलकुलेट करना चाहिए, राइट. ठीक है, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरियांस डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस. अब सबसे बड़ी बात आती है कि वेरियांस कंप्यूटेशन आपको जब करने के पहले आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, राइट. यू शुड आइडेंटिफाई द ऑकरेंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियांस, राइट, एंड हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ मच नंबर्स इज रिपीटेड, राइट. ठीक है, तो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरियांस डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ occurrence, and this implies that the greater a variance percentage in relation to standard cost, the more significance it will be assumed for detailed investigation. More importantly, the more frequently a variance to occur, the greater significance will be recorded to it, right. तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे मेन चीज़ें, the amount of variance क्या रहेगा, right. तो चलिए अब हम यहाँ एक एक करके समझते हैं कि वेरियांस की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हाउ मेनी टाइम्स द ग्रेटर सिग्निफिकेंस विल बी अकॉर्डेड टू इट. दस द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरियांस इज heightened if it is large in amount of persistence in occurrence. It means the amount of variance will be known when it is calculated, right. ठीक है ना. तो सबसे मेन बात क्या आ जाती है, कैलकुलेशन के बाद ही आपको क्या पता लगता है, एक्चुअल अमाउंट, राइट, ऑफ वेरियांस. Thus a decision as its investigation may be made as soon as the variance has been computed. अगर आप कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एंड आफ्टर दिस थिंग you will get actual amount of variance, and with the help of this, right, है ना, इसके बाद ही आप क्या कर पाते हैं, you can complete, not complete or made your investigation, right. चलिए, अब however preliminary analysis of all variances should be made to know whether they are results, non-recurring conditions or of continuing circumstances. तो आपको सबसे पहले समझना पड़ता है कि your variances कैसे हैं, आपके कैसे हैं, रैकरिंग नेचर के हैं, रिपीटिंग है या नहीं है. दूसरा, नॉन रैकरिंग नेचर का हो सकता है, राइट, है ना. और तीसरा क्या हो जाता है, कंटिन्यूइंग, राइट. तो ये तीन आपके मेन पॉइंट एक लेवल दिखते हैं variances के. First is your, this is a recurring nature, how much time it will be repeating, right.
right? And that is next is non-recurring natures, right? If it is not repeating, it will repeat in one time only. And third is your continuing in nature, right? So all small variance but persistent in occurrence should be thoroughly investigated. अब मेन बात आती है, एक तो है नॉन रेकरिंग, कंटिन्यूइंग नेचर का हो सकता है, नॉन रेकरिंग और रेकरिंग. तो नॉन रेकरिंग को तो हम बाहर कर देते हैं, राइट? राइट, इट विल नॉट बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस, राइट? सेकंड रेकरिंग एंड कंटिन्यूइंग इन नेचर. चलिए, so variance analysis is calculated by comparing actual cost with standard cost, right? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है इसके लिए? Compared actual cost versus standard cost. Right? Variance should be calculated for each elements of cost with material like labor, overheads, right? So in this section we discuss the calculation of material, labor, overhead variances, investigation into their causes of occurrence and assigning responsibility of their occurrence to individuals, right? जो भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, right? इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग? To responsibility to individuals, right? चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि अब हम यहाँ पर इसे आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम बात करते हैं फॉर कैजुअल एनालिसिस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट? अब यहां हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट? तो फॉर दिस थिंग हम लोग यहां पे क्या क्या चीजों को देखेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यानी कॉस्ट में और वेरिएंस में, कॉस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं एज वेल एज प्राइस में कैसे चेंज आएंगे. सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं, दिस इज नॉट मच डिफिकल्ट, राइट? दिस इज नॉट, देयर इज नॉट मच डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. द एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स कॉस्ट वेरिएंसेस स्टार्ट्स विद द कैलकुलेशन ऑफ अ नेट और ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि द नेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल एंड स्टैंडर्ड, राइट? तो हमें इसके लिए फाइंड क्या करना होता है, राइट? तो हम फर्स्ट वाले को पहले कंटिन्यू करते हैं. इसके लिए हमें निकालना होता है नेट वेरिएंस. और नेट वेरिएंस कैसे निकलता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट? चलिए, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं. तो हमें निकालना है यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, राइट? ठीक है, तो हम लोग इसके फॉर्मूला क्या बनेगा? MCV, right? Material cost variance, MCV equals to
standard costing allowed for actual output, right? For actual output, ठीक है, multiply by standard output, right? ठीक है, and subtracted from actual quantity multiply by actual price, right? ठीक है, तो सिंपल वे में समझ में आता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड आउटपुट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल क्वांटिटी वर्स प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल क्वांटिटी, राइट? दैट इज कॉल्ड MCV, राइट? सो MCV is equal to standard quantity into standard price subtracted from actual quantity multiplied by actual price, right? This is the net material cost variance, right? Net material cost variance may be calculated for each type of material, right? Like the net material cost variance is an aggregate variance and results due to the difference between standard price and actual price of material purchased, right? आपने एक्चुअल में कितना आपकी प्राइस है, राइट? आपकी स्टैंडर्ड प्राइस कितने होना चाहिए, राइट? अकॉर्डिंग टू योर परचेसिंग, इसके बीच का डिफरेंस अमाउंट ही आपको आपका नेट अमाउंट बताता है. जो वेरिएशंस आते हैं ना, डिफरेंस, देयर इज अ मेन चेंज, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस, राइट? ठीक है, तो परचेज इन बिटवीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी. तो इन बुकिश लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट. द नेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज एन एग्रीगेट वेरिएंस for result due to differences between standard costing, right? Standard price and actual price purchase between standard quantity versus actual quantity. Clear है? तो the net material cost variance may thus be analyzed in two. अब इसे एनालाइज करने के लिए हमें अलग अलग आइटम्स को लेना होते हैं, राइट? ठीक है, जो अलग अलग जो कंपोनेंट्स इनके रहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं. तो MCV कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं आपके? इसके लिए पहला होता है आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, राइट? सेकंड आपका होता है मटेरियल यूसेज, जो आपका यूज में आया है, या आप इसे कह सकते हैं क्वांटिटी, राइट? इसका वेरिएंस, राइट? तो मेनली हमने दो ये जो पार्ट देखी हम लोगों ने, जिसके बेसिस से हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. व्हेन सेवरल काइंड्स ऑफ मटेरियल्स लाइक दैट अ मिक्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ सिंगल प्रोडक्ट, लाइक अलग अलग कैटेगरी के मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम लोग अलग चीज़ों को असेंबल करके उनको मिलाकर उनके कॉम्बिनेशन से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. द मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग वेरिएंसेस. और इन्हें भी हम लोग, ये जो मटेरियल यूसेज हमने पढ़ा MCV, इन्हें भी हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. 1 मिनट, मैं आपको इसमें से निकाल कर दे देता हूँ. उसमें होते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस. तो कौन कौन से दो देखने को मिलेंगे आपको? पहला ए होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एंड सेकंड कौन सा होगा? मटेरियल yield variance, right? With the help of all these types of variances,
राइट, वी कैन कंक्लूड अबाउट कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन प्रोसेस ऑफ वेरिएंसेस. हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम समझने आगे इसे कंटिन्यू करके हम समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू एनालाइज कैजुअल एनालिसिस, राइट, हाउ टू एनालाइज कैजुअलनेस ऑफ वेरिएंसेस, राइट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू.